बच्चों के जन्मजात हृदय रोग का मुफ्त इलाज। यह सच है कि 1000 पैदा होने वाले बच्चों में 10 ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो जन्मजात हार्ट रोग यानी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से पीड़ित होते हैं। इनमें से 6-7 बच्चों की सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इनमें भी 3 से 4 बच्चे को जन्म के 1 साल के अंदर ही सर्जरी कराना जरूरी होता है। हार्ट रोग या दिल के रोग की बात करें तो इसमें सर्वाधिक कॉमन समस्या दिल में छेद की होती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे बदनसीब बच्चे दिल में छेद लेकर पैदा होते हैं जिनकी सर्जरी कराना जरूरी होता है। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार के आगे विशेष समस्या नहीं होती, लेकिन निम्न स्तरीय या निम्न वर्गीय या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को जब पता चलता है कि उसके बच्चे दिल में छेद लेकर पैदा हुए हैं और उसकी सर्जरी करानी पड़ेगी और उसे बहुत सारा पैसा खर्च होगा, तो उसे समझ में ही नहीं आता कि वह क्या करे। क्योंकि किसी भी अस्पताल में चले जाइए, इसकी सर्जरी कराने में 4 से 5 लाख से कम नहीं खर्च आएगा। इतनी बड़ी राशि खर्च करना उनके लिए किसी भी हालत में संभव नहीं हो पाता। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपा प्रकाश। हिंदी हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं ऐसे प्राइवेट अस्पतालों की चर्चा करने जा रहा हूं जहां जन्मजात हार्ट रोग का इलाज मुफ्त में होता है। इसलिए यह वीडियो उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है जिनके बच्चे दिल की जन्मजात बीमारी को लेकर पैदा होते हैं और जो इलाज कराने में सक्षम नहीं हो पाते। इसलिए जो लोग मेरा यह वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि यदि आपके परिवार में या आपके जानने वालों में या आपके आसपास के पड़ोस में किसी गरीब के बच्चे को इस तरह की हार्ट की बीमारी है और जिन्हें सर्जरी की जरूरत है, तो उन्हें यह वीडियो अवश्य दिखाएं या उन्हें यह वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि वे उन अस्पतालों में मुफ्त में इलाज करा सकें। आपके इस प्रयास से यदि एक भी बच्चे को फायदा होगा, उसकी जान बच जाएगी, तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा और मुझे इस बात का संतोष होगा कि मेरी मेहनत से किसी की जिंदगी बच गई है और किसी के परिवार में खुशियां लाने में मैं सफल हो गया हूं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं उन प्राइवेट अस्पतालों की जहां बच्चों के दिल के जन्मजात रोग का मुफ्त में इलाज होता है। इस कड़ी में मैं जिन अस्पतालों की चर्चा करने जा रहा हूं वे सभी श्री सत्य साई ट्रस्ट द्वारा संचालित हैं। इनमें पहला छत्तीसगढ़ के रायपुर में है, दूसरा हरियाणा के पलवल में, तीसरा महाराष्ट्र के नवी मुंबई में है। इन सभी अस्पतालों में 18 साल तक के बच्चे के दिल की बीमारी का निःशुल्क इलाज होता है। यहाँ यह बता दें कि सभी सत्य साई ट्रस्ट द्वारा संचालित होते हैं, जहाँ विश्व स्तरीय उपकरणों से युक्त बच्चों के लिए समर्पित अस्पताल हैं। यहाँ विश्व प्रसिद्ध तथा अनुभवी डॉक्टरों तथा पारा मेडिकल स्टाफ की टीम है। इन सभी अस्पतालों में मरीजों की चिकित्सीय जांच जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, सर्जरी के सभी तरह की दवाइयों तथा मरीज के रहने खाने पीने की मुफ्त सुविधा उपलब्ध होती है। इन सभी अस्पतालों में मरीजों के साथ साथ उसके माता पिता के रहने तथा खाने पीने की भी मुफ्त सुविधा प्रदान की जाती है। यहाँ अमीर गरीब ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ भारत ही नहीं विदेशों से भी लोग अपने बच्चे को इलाज कराने आते हैं। इसके किसी भी अस्पताल में बिल काउंटर नहीं है, यानी मरीज के अस्पताल पहुंचने में जो खर्च होता है बस उतना ही खर्च होता है। अस्पताल पहुंचने तथा मरीज के भर्ती हो जाने के बाद किसी भी तरह का खर्चा नहीं होता। अब बात करते हैं कि मरीज को इनमें से किसी अस्पताल में इलाज कराने के लिए क्या करना पड़ता है। इस अस्पताल में इलाज कराने के लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसका आपको पालन करना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहला है मरीज का रजिस्ट्रेशन कराना। इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से करा सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे हैं तो बच्चों के इलाज से संबंधित सभी तरह की रिपोर्ट अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको एक टोकन नंबर या टिकट नंबर दिया जाएगा। अस्पताल के डॉक्टर मरीज की सारी रिपोर्ट की जांच करेंगे। इसमें 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। इस रिपोर्ट को जांच करने के बाद आपको टेलीफोन से बताया जाएगा कि मरीज को अस्पताल लाना है या नहीं लाना है। यदि लाना है तो कब लाना है।
अस्पताल पहुंचने के बाद आपको ओपीडी में जाकर मरीज को दिखाना होगा। मरीज को देखने के बाद आपको बताया जाएगा कि मरीज की स्थिति क्या है, मरीज का ऑपरेशन होगा या नहीं। यदि ऑपरेशन की बात बताई जाएगी तो यह भी बताया जाएगा कि ऑपरेशन कब होगा। यदि सीट खाली रही तो मरीज को तुरंत भर्ती कर लिया जाएगा, अन्यथा सीट खाली होने तक इंतजार करने को कहा जाएगा। अस्पताल में काउंटर से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ट्रस्ट के सभी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से पहले तक ही होती है। अतः यदि आप अस्पताल के काउंटर से रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो अस्पताल सुबह 5-6 बजे पहुंचना होगा ताकि समय पर रजिस्ट्रेशन करा सके। यहाँ यह बता दें कि यदि आप ट्रस्ट के किसी भी अस्पताल में इलाज कराने के लिए जा रहे हैं तो बच्चों के इलाज से संबंधित सभी तरह के कागजात साथ लेकर जाएं, जैसे सभी तरह की जांच रिपोर्ट, इलाज के पुर्जे, बच्चे के साथ साथ माता पिता के आधार, राशन कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट की ओरिजिनल तथा फोटोकॉपी साथ में लेकर जाएं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि आप जब अस्पताल पहुंचे तो 2-4 दिनों के लिए बाहर ही रहने का इंतजाम कर लें, कारण कि कोई जरूरी नहीं है कि आपके जाते ही मरीज को भर्ती कर लिया जाएगा, या कई बार 1-2 सप्ताह देरी भी हो सकती है। यह ऑपरेशन की वेटिंग लिस्ट पर निर्भर करता है कि कितने मरीज ऑपरेशन के लिए पहले से लिस्टेड हैं। यदि मरीज के भर्ती होने में 1-2 दिन की भी देरी हुई तो आपको बाहर रहने में परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जब आप वहां जाएं तो बाहर में 1-2 दिनों के लिए रहने की व्यवस्था अवश्य कर लें, क्योंकि मरीज के भर्ती होने के बाद ही रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था अस्पताल की ओर से होगी। अतः जब तक मरीज भर्ती नहीं होता न तो मरीज को और न ही माता पिता को रहने तथा खाने पीने की सहूलियत मिलेगी। जैसे ही मरीज भर्ती होगा, मरीज के साथ साथ माता पिता को भी रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद मरीज को ओपीडी में दिखाना होगा। जहां तक ओपीडी की बात है तो सभी अस्पताल में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। रविवार तथा सार्वजनिक छुट्टियों के दिनों में अस्पताल का ओपीडी बंद रहता है। तो चलिए अब एक एक कर सभी अस्पतालों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के बारे में। इस अस्पताल का पता है श्री सत्य साई संजीवनी सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर, सेक्टर 2, अटल नगर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। इसका फोन नंबर है 918010119000। यह मोबाइल मंडे से सैटरडे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। यह अस्पताल रायपुर के अटल नगर में स्थित है, जो रायपुर स्टेशन से 28 किलोमीटर तथा रायपुर एयरपोर्ट से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर है। यह अस्पताल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तथा सेंघ लेक के पास है। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। शुरू में हर उम्र के लोगों के हार्ट का इलाज होता था, लेकिन 2014 से इसे बच्चों के लिए समर्पित कर दिया गया। इसके बाद से केवल बच्चों के दिल का इलाज होता है। यहाँ 100 से भी ज़्यादा बेड तथा 25 हाईली क्वालिफाइड डॉक्टरों की टीम है। इस अस्पताल में 25 तरह के दिल की बीमारी का इलाज होता है। इस अस्पताल में प्रतिवर्ष तकरीबन 28,000 से भी ज्यादा मरीजों का इलाज किया जाता है। अब बात करते हैं श्री सत्य साई ट्रस्ट द्वारा संचालित दूसरे श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल पलवल की। इसका पता है श्री सत्य साई संजीवनी इंटरनेशनल सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर एंड रिसर्च, भगोला। यह NH2 दिल्ली मथुरा रोड, पलवल, हरियाणा। इसका मोबाइल नंबर है 8010119000। यह मोबाइल मंडे से सैटरडे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। यह हॉस्पिटल दिल्ली मथुरा हाईवे के NH2 पर हरियाणा के पलवल जिला में स्थित है, जो फरीदाबाद रेलवे स्टेशन तथा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली के निकट है। यह दिल्ली से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इस अस्पताल में प्रत्येक साल 1000 से 1500 ऑपरेशन होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों के हृदय का मुफ्त इलाज करने वाले, जो नई मुंबई के खारगर नामक का नंबर 38 में है। इसका भी नाम श्री सत्य साई संजीवनी सेंटर फॉर चाइल्ड हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग इन पेडियाट्रिक कार्डियक स्किल्स है।
यह भी श्री सत्य साई ट्रस्ट के द्वारा संचालित है। इसकी स्थापना 2018 में हुई। इसका फ़ोन नंबर है 8010111900। यह भी मंडे से सैटरडे तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। यह अस्पताल खारगर यानी नवी मुंबई रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर, छत्रपति जी शिवाजी एयरपोर्ट से 41 किलोमीटर तथा छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन से करीब 48 किलोमीटर दूर है। इसका पता है श्री सत्य साई संजीवनी सेंटर फॉर चाइल्ड हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग इन पेडियाट्रिक कार्डियक स्किल्स, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर 38, खारगर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। अंत में मैं यह दोहरा देना चाहता हूं कि श्री सत्य साई ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी अस्पताल विश्वस्तरीय सुविधाओं तथा उपकरण से लैस हैं और हाईली क्वालिफाइड डॉक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ काम करते हैं। इस ट्रस्ट के किसी भी अस्पताल में मरीज की जांच से लेकर इलाज, दवाई, सर्जरी से लेकर रहने तथा खाने पीने के लिए एक भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है। यही कारण है कि इस ट्रस्ट के किसी भी अस्पताल में कैश काउंटर नहीं है। जो लोग मेरा यह वीडियो देख रहे हैं और उनकी जानकारी में यदि किसी बच्चे को जन्मजात हृदय रोग है तो उनके माता पिता को यह वीडियो अवश्य दिखाएं ताकि वे इनमें से किसी अस्पताल में जाकर इलाज करा सकें। अंत में यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि मेरा यह चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। और यदि आप चाहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा के संबंध में नई नई जानकारियां आप तक समय समय पर मिलती रहे तो बगल के आइकॉन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद।